ओम ह्रीं अरहम णमोजिनाणम। प्रश्न है, लौकांतिक देव किसे कहते हैं, कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं। तो पहले हम शब्द को देखें। लौकांतिक, तो इसके दो प्रकार से अर्थ निकलते। पहला अर्थ तो यह है, जो लोक अर्थात ब्रह्म नामक पांचवें ब्रह्मलोक जिसका नाम है, ऐसे पांचवें स्वर्ग के अंत में रहते हैं। तो ब्रह्मलोक से लोक शब्द लिया और अंत में रहने से अंत शब्द लिया, तो बन गया लोक अंत। और उसमें निवास करने वालों की अपेक्षा अण प्रत्यय करेंगे तो लौकांतिक ऐसा शब्द बन जाएगा। तो पांचवें स्वर्ग के अंत में रहने वाले देव लौकांतिक कहलाते हैं। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है, लोक का मतलब है संसार में जन्म जरा और मृत्यु रूपी परिभ्रमण। इसका जिन्होंने अंत करने वाले हैं या अंत के जो समीप आ गए हैं, मतलब जो जिनका केवल एक भाव बचा है, यहाँ से आयु पूर्ण करेंगे, मनुष्यों में उत्पन्न होंगे और वहाँ मनुष्यों में उत्पन्न होकर मुनि बनकर और मोक्ष चले जाएंगे। ऐसे वे देव लौकांतिक कहलाते हैं। लोक मतलब जन्म जरा और मृत्यु का जिनके अंत आ गया है या अंत का निकट आ गया है, उन्हें लौकांतिक देव कहते हैं। अब ये जो देव होते हैं, ये पूर्ण रूप से देवियों से रहित होते हैं। इनके यहाँ पंचेंद्रियों के विषयों का एकदम मानो काम वासना का तो पूर्ण रूपेण अभाव है, क्योंकि देवियाँ नहीं हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जब इनके विषय में बोला करते थे तो कहते थे, इनके विमानों के बाहर लिखा होता है लेडीज नॉट अलाउड, लेडीज नॉट अलाउड। वहाँ स्त्रियों का देवियों का कोई प्रवेश नहीं है, देवियों का प्रवेश वर्जित है। यद्यपि देव लोगों के यहाँ ब्रह्मचर्य नहीं होता, लेकिन फिर भी इन लोग क्योंकि वासना नहीं है इनके यहाँ, तो इसलिए ये ब्रह्म ऋषि के रूप में कहे जाते हैं। या देव ऋषि, क्योंकि देवताओं में ये ऋषि के समान हैं, देवताओं में ये ऋषियों के समान हैं, इसलिए इन्हें देवर्षि भी कहते हैं। और ब्रह्म लोक में रहते हैं और ऋषियों के जैसे हैं, इसलिए इन्हें ब्रह्म ऋषि भी कहते हैं। ये इनकी दो विशेषताएं हैं। इनकी एक मुख्य विशेषता यह है कि ये अपने स्वर्गों के बाहर या जो अपना विमान स्थान है इनके, उसके अलावा अन्य स्थानों में गमन आदि नहीं करते। मात्र एक बार ही ये बाहर आते हैं और वह है मात्र तीर्थंकर भगवानों के तप कल्याण के पूर्व, जब उनके वैराग्य का प्रसंग आता है, तब वैराग्य के प्रसंग की अनुमोदना करने के लिए मात्र यह उनके वैराग्य की अनुमोदना के लिए 12 भावना रूप चिंतनात्मक जो प्रवृत्ति है, उसकी अनुमोदना करने के लिए तीर्थंकर भगवान के पास आते हैं। जो तीर्थंकर मुनि बनने वाले हैं उनके पास आते हैं। उसके अलावा इनका आवागमन अन्यत्र कभी कहीं नहीं होता। फिर ये क्या करते हैं? क्योंकि इनकी आयु कितनी है, तो इनकी आयु है 8 सागरोपम, 8 सागर की आयु है। शरीर की ऊंचाई कितनी है? शरीर की ऊंचाई है 5 हाथ। और लेशिया शुक्ल लेशिया, तो 8 सागरों पर्यंत क्या करते? तो ये 8 सागरों पर्यंत निरंतर शुद्ध का चिंतन करते हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं ये द्वादशांग के पाठी होते हैं।
निरंतर निरंतर मात्र श्रुत के चिंतन में अपना जीवन अपना काल व्यतीत करते हैं, अन्य कोई कार्य इनके नहीं होता, और अपनी आयु को पूर्ण करके बहुत सात्विक जीवन अपना जीते, विषय भोगों से बिल्कुल एकदम निरत रहत होने के कारण ये देवर्षि ब्रह्म ऋषि होते हैं, और वहाँ से यहाँ आकर और यहाँ से अच्छी तरह मुनि मुद्रा धारण करके और उसी भव में मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए इन्हें एक भव अवतारी भी कहते हैं या परीत संसारी भी कहते हैं। परीत मतलब लिमिटेड, शेष रह गया है संसार जिनका, ऐसे परीत संसारी भी कहते हैं। अब इनकी एक विशेषता और है। इनकी क्या विशेषता है? तो ये जो देवता होते हैं ये बनता कौन है? तो द्रव्य संग्रह की टीकाकार ने ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा, जो भी मुनि या श्रावक अपने व्रतों का निरतिचार पालन निर्दोष पालन करते हैं और संलेखना समाधि पूर्वक या निर्दोष संलेखना समाधि पूर्वक मरण करते हैं, वे इन लौकांतिक देवों में उत्पन्न होते हैं। मुख्य विशेषता है निर्दोष व्रतों का पालन, दोनों कर सकते हैं, श्रावक भी और मुनि महाराज भी। इस प्रकार इन लौकांतिक देवों के विषय में इतना कथन देखने को मिलता है। रहते कहाँ? पांचवें स्वर्ग के अंत में इनके विमान होते। जैनम जयतु शासनम।